दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। देखिए, आज रीजनिंग से संबंधित एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर, जो कि महत्वपूर्ण है बहुत ही। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में, कंपटीशन की जितनी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। PTT है, BSTC है, रेलवे है। तो कुछ बातें हैं कैलेंडर से संबंधित जो हमको जाननी है, वो जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए हमें कि क्या है। तो देखिए, कैलेंडर किस पर आधारित होता है? वर्ष के ऊपर आधारित होता है। वर्ष कितने प्रकार की होती है? हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो होती है हमारी, वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो एक वर्ष में दिन होते हैं वो सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन, और लीप वर्ष में जो टोटल दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि वर्ष 2 प्रकार की होती है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब जैसे लीप वर्ष की परिभाषा क्या है, अब एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए हमको लीप वर्ष कैसे कैसे हैं। यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो वह लीप वर्ष कहलाता है। मान लो कोई ऑप्शन में दे देगा आपको 4 वर्ष दे दिए, ठीक है। 4 वर्ष देने के बाद में पूछ लेगा निम्न में से लीप वर्ष बताइए। तो देखिए कैसे पता लगेगा, जैसे हमको कोई भी दे दिया, मान लिया हमने 2013 दे दिया, ठीक है। तो 2013 में देखो क्या है, अंतिम 2 अंक कितना है इसका? 13, और 13 में 4 का भाग जाता है क्या? पूरा नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम 2016 लेते हैं, जैसे कि 2016 ले लिया हमने। तो 2016 में अंतिम 2 अंक कितना है? 16, और 16 में 4 का भाग कितने बार चल जाता है? 4 बार। तो इसका मतलब 4 का भाग पूरा चलेगा। तो 2016 क्या होगा? ये हमारी 16 क्या होगा? हमारा एक लीप वर्ष हो गया। इस प्रकार से अगर हम बात करें 2015 की बात करें तो 15 में 4 का भाग, अंतिम 2 अक्षर देखेंगे हम, 15 में 4 का भाग नहीं जाता है। तो 2015 क्या है? एक लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें 1998 की बात, 1984 की अगर बात करें हम, तो देखिए अंतिम 2 अक्षर देखिए कितना है? 84। तो 84 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 और 1, 21 बार गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1984 क्या है? एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, आसानी के साथ में आप पहचान सकते हैं। अब एक नोट आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन शताब्दी में वही लीप वर्ष होता है जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाता है। अब 400 का पूरा भाग चला जाता है, देखिए जैसे कि हम लीप वर्ष ले लिया, कोई भी शताब्दी ले ली, जैसे 1900 शताब्दी ले ली, तो 1900 में इसमें पूरे में किसका भाग जाना चाहिए? 400 का। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, लेकिन अब 4 का भाग 19 में चल जाएगा पूरा? नहीं जाएगा। तो जैसे कि बात करें हम 2000 की, ठीक है, 2000 में किसका भाग दें? 400 का भाग दें। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये इससे कैंसिल 5 बार। तो इसका मतलब 2000 जो है शताब्दी, वो क्या है? वो शताब्दी क्या है? लीप वर्ष है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें किसकी? 1600 की बात करें तो 1600 में भी किसका भाग चल जाता है? 400 का भाग चले जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। क्वेश्चन दे दिया निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। पहला दे दिया आपको 1993, ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरा दे दिया 1900, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 2024, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 2100, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो हमको डायरेक्ट देखना है, अंतिम 2 अक्षरों के पास चलता है, ठीक है। अंतिम 2 अक्षरों में अगर पूरा भाग चले जाता है तो वो क्या है? 1910 ले लेते हैं मान लो, ठीक है। तो अंतिम 2 अक्षरों में भाग देखते हैं, तो इसमें देखते हैं अंतिम 2 अक्षर कितने हैं? 24। तो 24 में भाग देंगे, हमारा 6। तो 2024 क्या हो गई? हमारी लीप वर्ष हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे लीप वर्ष आसानी के साथ में लीप वर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमको एक और नोट डालना है। अब नोट आपको 4-5 याद रखने हैं, उसके बाद में आपको पूरा पता लग जाएगा कौन से वर्ष में कितने दिन होते हैं और कब सामान्य वर्ष होता है। अब बात करते हैं विषम दिनों की संख्या। विषम दिन कैसे निकालते हैं? विषम दिन, देखिए विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं? यदि किसी भी दिनों को 7 से विभाजित किया जाए,
कोई भी दिन दे दिए हमको, जितने कितने भी दिन दे दिए, अगर उनको किससे विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल विषम दिन कहलाता है। अब देखिए किसी भी दिनों को लिख देता हूँ मैं, किसी भी दिनों को 7 से विभाजित किया जाए तो जो शेषफल बचेगा हमारा वो कहलाएगा हमारा क्या, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करें हम 30 दिन दे दिए तो 30 दिनों में विषम दिन कैसे निकालेंगे, 30 में किसका भाग देंगे हम, 7 का भाग देंगे। तो 7 चौके 28, कितनी बार गया, 4 बार गया है ना, 28 आया। तो 30 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो 30 दिनों में कितने दिन है विषम, 2 दिन के साथ विषम दिन है। ठीक है, अब बात करें हम इसकी कि 28 दिन दे दिया हमको, तो 28 में कितना भाग देंगे अपन, 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें भाग दें 7 चौके 28, तो इसमें एक भी विषम दिन नहीं है। जैसे कि हमको दे दिया 31 दिन दे दिया, 31 में भाग दें 7 का, तो 7 चौके 28, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने दिन हो गए विषम दिन, इस प्रकार से हम निकाल सकते। अब देखिए एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, विषम दिन तो आसानी से निकाल लेंगे, 7 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। सामान्य वर्ष होएगा, जैसे कि मान लो 365 दिन है, तो ये क्या बन गया सामान्य वर्ष। तो इसमें क्या होएगा, विषम दिन कितने होंगे, 1। कैसे होएगा पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, 365 में किसका भाग देंगे हम, 7 का। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, और 365 में भाग दे रहे हैं हम किसका, 7 का। तो 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, कितना बचा, 1, कितना उतार लिया, 5, तो 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल, 1। तो 1 बचा, तो इसका मतलब सामान्य वर्ष में ठीक है, जो दिन विषम दिन होंगे वो कितने होंगे, 1। अब बात करें किसकी, लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं हमारे, 366, और 366 में किसका भाग देंगे हम, 7 का भाग देंगे। तो 7 पंजे 35, कितना बचा, 1 उतारा 6, और 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 2। तो 2 क्या है हमारे विषम दिन, 2 कितना क्या आ गया हमारा विषम दिन आ गया। तो ये हमको विशेष 2-3 बातें हैं ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आ जाता है सामान्य वर्ष में निम्न में से दिन होते हैं, तो 1 आ गया, उसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो हमको क्या करना है, सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। ठीक है, अगर लीप वर्ष आ जाता है तो उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस प्रकार हमको आसानी के साथ में इस सवालों को कर सकते हैं। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक है, और वीडियो को अच्छी आपको वीडियो मिलने वाली है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके संबंधित वीडियो आपको मिलने वाली हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और भी टॉपिक्स हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।